हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए यूजीसी नेट होम साइंस के पार्ट 2 को लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने जो पहला वीडियो बनाया था उसमें हम आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि रंगहीन यौगिक है प्रसंस्करण और साड़ संभाल तथा अम्लीय विलयन में उष्मीयन के दौरान रंगीन यौगिक में संवर्धन हो जाते हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर निकालना है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि वह बैक्टीरिया जो इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में और आगे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है क्या कहलाते हैं। आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर ढूंढना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक बैठने में विभिन्न पेशीय अस्थिजन्य समस्याओं के निवारण हेतु व्यक्ति निम्नलिखित वैकल्पिक उपायों का आश्रय ले सकता है। ठीक है, अगर 4 ऑप्शन देखें, इसमें से 5 ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद आपको कोड के रूप में दिया हुआ है। आपको इसमें से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको राइट आंसर इसका निकालना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 से 5 वर्ष के बच्चों के वर्ष के वय वर्ग में प्रेक्षित वृद्धि विकार जिसमें कि उस औसत के बहुत कम ऊंचाई यानी कि कद वजन होता है जो सामान्य या फिर संयुक्त ऊंचाई तथा अपरिपक्व कंकाली आयु और वृद्धि हार्मोनों के लिए अपेक्षित होता है और विकार गंभीर भावनात्मक अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है। आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन को पढ़ना है और देख करके राइट आंसर लगाना है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिए। देखने के बाद आप इसको सीट आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखिए बोल रहा है कि नेल पॉलिश के धब्बे को निम्नलिखित में से किसके द्वारा छुड़ाया जाता है। सिलिकॉन बोरॉक्सीकरण, एसीटोन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण। फिर उसके बाद आपका मैचिंग दे रखा हुआ है कि विभक्त पूरक, सादृश्य वर्ग, तृतीयक वर्ग और त्रिसंयुक्त वर्ग क्या होते हैं। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, उसको मिला करके सॉल्व करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वर्ष 1954 में परिवर्तित हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन को राइट आंसर छांटना है। फिर उसके बाद आप लोगों से यहाँ पूछ रहा है मैचिंग में आप लोग को दे रखा हुआ है। उसके बाद आपको कुट में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुट में कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लचकदार धागा के विविध प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर निकालना है। फिर आप लोग का आता है, फिर आपका मैचिंग आता है। इसमें आपका पूछ रहा है कि इंटरफेस या फिर सिनर्जी, एंट्रोपी, फाइनलिटी ये सब क्या होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कुट में दे रखा है ऑप्शन, आपको राइट आंसर को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा मैचिंग है। मैचिंग में आप लोग को देखिए शोध, कार्यशील, विकल्प और वैज्ञानिक दे रखा हुआ है। इसमें से आपको क्वेश्चन आपके पास के सामने आपके आंसर दिए हुए हैं, आपको मिला करके आंसर निकालना है। फिर आपके बाद अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ जाता है कि शिशु विकास मानदंडों को अनुक्रम में व्यवस्थित करना था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद राइट आंसर आप लोग इसका सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन हमारा फिर से मैचिंग आ जाता है कि संप्रेषण, कार्यक्रम नियोजन, विस्तार, नेतृत्व क्या होता है। आपको इसका आपको आंसर निकालना है। फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एक या एकाधिक चरों के नियंत्रण द्वारा आयोजित एवं नियंत्रण एवं प्रायोगिक समूहों की तुलना वाला अनुसंधान और क्या कहलाता है। मूल्यांकन, प्रायोगिक, वर्णनात्मक या फिर व्यवसायिक। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पे देश के ग्रामीण बाजार वैश्विक रूप से जुड़े रहते हैं। ई पंचायत, ई गवर्नेंस, ई चौपाल या फिर ई सेवा। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि प्रक्रम चार्ट
के सोपानों को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 5 ऑप्शन में से आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में लेडीज कुर्ता तैयार करने के लिए 36 इंच चौड़ाई वाला कपड़े की न्यूनतम आवश्यकता होगी? एक दिशीय प्रिंट, द्विदिशीय प्रिंट, पोल्का डॉट्स या फिर चेक और लेट्स। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फिर आपका मैचिंग दे रखा है। मैचिंग में आपको क्रेटिस, बीटरूट, चित्ती शरीर के वह अंग जो पर्यावरण की ओर उद्भाषित हैं उनका अतिवर्णकता को जाना। फिर उसके बाद चम्मच या आकार के नाखून, ये सब क्या होते हैं, आपको इसको उस तत्व की न्यूनता के बारे में निकालना है। फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित खाद्यों को उनके फाइबर की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। उसके बाद हमारा फिर से अगला क्वेश्चन आता है कि परियोजना जीवन चक्र के प्रमुख सोपानों को व्यवस्थित कीजिए। परियोजना प्रतिपादन करना, क्रियान्वयन करना, प्रत्यय की पहचान करना, समापन एवं प्रचालन करना, व्यवहार्यता, विश्लेषण एवं अंतिम रूप देना इत्यादि। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता निर्णयन प्रक्रिया में सोपानों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि परिधान डिज़ाइन प्रक्रिया की निम्नलिखित अवस्थाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना होता है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि युग्मित टी परीक्षा संचालन में सोपानों को व्यवस्थित करना है। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शन रखे, 5 ऑप्शन को आप लोग को क्रम में करके व्यवस्थित करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के साड़ियों में बने छोटे चौखाने चेक को क्या कहा जाता है? मूंगी चौकड़ा, रेखू, मूंगा, पिट्टू। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण और प्रसार में निम्नलिखित में से किसके माध्यम में सामूहिक उपागम हो सकता है? 5 ऑप्शन के बाद आपको कूट में आंसर निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि बालक में सभिप्राय मनोवैज्ञानिक और शारीरिक चोट को क्या कहा जाता है? बाल जीवन, बाल देखरेख, बाल अपराध या फिर बाल शोषण। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आता है कि मानव संसाधन के लक्ष्य कौन कौन से हैं? आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर आपको क्रम में इसको छाट कर निकला है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। फिर उसके बाद कि ICAR का लैब टू लेड प्रोग्राम इसे बोलते हैं LLP किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? आपको इसका राइट आंसर निकालना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि शोध अभिकल्प के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? आपके पास ऑप्शन दे रखे हुए हैं 5, 5 में से आप इसमें जो भी राइट आंसर होंगे उसको छाट करके लिखना है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से क्या खाद्य गुणवत्ता विश्लेषण की वस्तुनिष्ठ पद्धतियों की विशेषताएं नहीं हैं? आपके पास 4 ऑप्शन, 4 में से जो भी राइट आंसर होगा, जो भी नहीं है इसमें से इसका नहीं पूछ रहा हमसे, जो भी नहीं है उसको आपको छाट करके लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के विकासात्मक चरणों को समय सारणी को अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन को सही क्रम में छाट करके लिखना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रधान निर्माण में बाधित C1 किसके अंतर्गत आता है? वर्ग A, वर्ग 2, वर्ग 3 या फिर वर्ग 4 में। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है फिर से मैचिंग दिया हुआ है, इसमें आपका स्टेटस पैसेज, न्यूरोटिज्म, हेस्पाइस और एंजिम, ठीक है, उसकी व्याख्या साइड में दे रखी हुई है। आपको मैचिंग यानी क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उसका राइट आंसर निकालना है। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है कि डिक्सन और डॉटसन के अनुसार कार्य की वार्षिक योजना की विशेष
कि विषय वस्तु को व्यवस्थित करना है। आपके पास 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर निकालना है। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यहाँ पे फिर से आपका मैचिंग दे रखा हुआ है कि सूत, ऊन, एसीटेट और नायलॉन, ठीक है, उसकी ज्वलनकारी विशेषताएं कौन कौन सी होती है उसे सामने दे रखी हुई हैं। आपको इसका राइट आंसर निकालना है। फिर आपके सामने है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य स्कूली कार्यक्रम में पूर्णकालिक शिक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? समावेशन, बहिष्करण, पुरस्कार या फिर दंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रदर्शन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। 5 ऑप्शन दिया है, उसको आपको सही रूप में व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पैसेज दे रखा हुआ है, इंग्लिश में है, वही आपका सेम पैसेज यहाँ पे आपको हिंदी में दे रखा है। आपके गृह विज्ञान में 2 पैसेज देते हैं, ठीक है, इसमें से आपके 5-5 क्वेश्चन हर पैसेज से आता है। उसके बाद आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन पैसेज पढ़ के क्वेश्चन को, इसके पैसेज को आपका आंसर निकालना है। फिर अगला पैसेज हमारे यहाँ पर है आप लोग के सामने, ये आपका इंग्लिश में दे रखा हुआ है, फिर वही आपका हिंदी में दिया हुआ है। आपको ये पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपके सामने 5 क्वेश्चन दे रखे हुए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसका राइट आंसर निकालना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।